हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 150 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। नतीजे आए उतने अच्छे नहीं थे तो गिरावट आ गई। 3.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली ज़रूर है और जाहिर सी बात है रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। लेकिन वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन नतीजों के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या गिरावट और बड़ी यहाँ पर जस्टिफाई है भी कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। और इन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 150 रुपये का शेयर है, 3.5% की गिरावट है। और देखिए नतीजे बहुत सारी कंपनियों के वीक आए और उसके चलते बहुत सारी कंपनियों में काफ़ी बड़ी गिरावट आज के दिन में देखने को मिल रही है। जैसे कि गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो यहाँ पर भी 4.5% की गिरावट है, वीक नंबर्स थे इनके। लेटेंट व्यू की बात करें तो यहाँ तो भैया बहुत बड़ी गिरावट है, 8.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अपोलो टायर, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन फिर भी 3.5% की गिरावट अपोलो टायर्स में है। जीएम फिनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 3.5% की गिरावट है, हालांकि इनके नंबर्स अच्छे नहीं थे। तो नंबर्स का भी गेम यहाँ पर हुआ है और इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज़ को लेकर, क्योंकि इनके जो नंबर्स आए हैं ना वो खराब तो आए हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड थे कि इतने खराब आएंगे। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अभी 2.5% की गिरावट है। देखो पहले बढ़ रहे थे, 155 से बढ़कर 165 तक गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी ये गिरना शुरू हो चुका था और आज एक बड़ी गिरावट में ये तब्दील हो रहा है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में 4.5% की गिरावट है। इस टाइम का जो लो बना है वो 135 रुपये का है। तेज़ी बन गई थी, 200 रुपये से भी ऊपर गया, वापस गिर कर आया ये 150 के करीब, वापस तेज़ी दिखाई इसने, वापस गिर कर आया 160 के करीब, वापस तेज़ी दिखाई और वापस जब ये गिरा वापस 145 तक। तो पहली चीज़ तो ये कि 140 से 150 रुपये के बीच में, 135 से 145 के बीच में मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है और ख़रीदारी के मौके डेफिनेटली वहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम 5 साल का ग्राफ लेके चले तो पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा लो था ये था कोविड के टाइम पे 53 रुपीज़ का, और जो गिर कर आया था 250 रुपये से, 250 क्या 275 से गिर कर आया था। ये काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उतनी ही बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली। अब वापस ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा हाई इसने बनाया था, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया, फिर तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर अभी ये करेक्शन चल रहा है। और यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो उतने एंकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन उतने ख़राब भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको रेन इंडस्ट्रीज़ के नंबर की तरफ ले चलूँ तो कंपनी को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, तो अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 4% का डिक्लाइन आया है। 5,280 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले क्वार्टर में 5,500 करोड़ का था। लेकिन प्रॉफिट्स की बात करें तो 17% का ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 17% का। 105 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ से भी कम का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन गिरावट की वजह है कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 60% की गिरावट है प्रॉफिट में। 275 करोड़ का इनका मुनाफा था। और देखिए हमें ये समझना होगा कि 2022 फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था। चाइना लॉकडाउन में था तो डिमांड लौटी थी भारत की तरफ, और इसीलिए जो मेटल कंपनियां थी भैया उसने बेहतर नंबर छापे थे, और सब में अगर आप देखोगे तो अच्छे नंबर थे। चाहे हम टाटा स्टील की बात करने जाए, वेदांता की हम बात करने जाए, और भी कंपनी की बात करें, सेल वगैरह की, तो अच्छे नंबर थे, लेकिन बाद में वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी और वही हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इनके इनकम बढ़ना शुरू हुई पिछले साल के मुकाबले। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इनकम बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट घटा है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इनकम घटी है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से अच्छे तो नहीं है, लेकिन उतने ख़राब भी नहीं है कि कंपनी को मतलब आप एकदम से ये मानो कि टूट गया, बिखर गया। हालांकि हाँ, वो उतने अच्छे नहीं है कि तेज़ी दिखा देंगे। गिरावट एक्सपेक्टेड है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सपोर्ट की बात बनती है, यहाँ पर 135 से 145 रुपये के बीच में अगर ये मिलता है तो खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ में। कंपनी के आज वॉल्यूम देखो तो 40 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बाजार जस्ट खुला है अभी। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए रेन इंडस्ट्रीज़ की तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन जो लेवल मैंने कहा वहीं पर। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके नंबर्स बढ़ रहे थे रेवेन्यू के हिसाब से। अगर आप देखो तो 2022 में देखो तो सबसे हाईएस्ट नंबर थे,
और जैसे कि मैंने कहा डिमांड लौटी थी, तो 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका हमें देखने को मिल गया रेवेन्यू, और ये अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है। और प्रॉफिट भी आप देखोगे तो प्रॉफिट भी किस तरीके से बढ़ा है, 1,575 करोड़, डबल हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो थोड़ा सा श्रिंक तो बनता है, ठीक है, और अभी वही देखने को मिल रहा है। और हालांकि थोड़ा क्या ज़्यादा श्रिंक देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में, अगर हम बात करने जाए तो रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम देखें तो रेन इंडस्ट्रीज़ का जो पी रेशियो है वो काफ़ी सस्ता है, 3.67 का है, सेक्टर पी 15 का है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट की अभी कोई कमेंट्री यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मैं शेयर होल्डिंग की तरफ आपको ले चलूँ तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 41.14% की होल्डिंग है। देखिए म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम क्वांटिटी है, 2.17%, डोमेस्टिक के पास 0.13% है, एफआईएल्स के पास 17.82%, बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स लेकर बैठा है यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 38.74%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अगर मैं जून से कंपेयर करूंगा तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई फेरबदल नहीं आया है, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। जो 1.51% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, वो बढ़ के 2.17 पर आई है, अच्छी बात है। डोमेस्टिक ने भी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई है, 0.12 से 0.13 पर आए हैं। एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी, 15.70 से वो भी बढ़कर 17.82 पर आ गए। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है, डोमेस्टिक खरीद रहा है, एफआईएल्स खरीद रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐड कर रहा है यहाँ पर, और सस्ते दाम पर मिलने पर ऐड कर रहा है। तो देखा जाए तो रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर पिछले एक साल में उतना बड़ा मूव तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 4% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन एक अच्छा मूव आया ज़रूर था। 135 रुपये से 200 रुपये से भी ऊपर निकला, वापस गिरावट दिखा रहा है, और अभी ये वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात करूँगा, मैं अभी भी कहूँगा कि 135 से 145 रुपये के बीच में अगर आपको रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर मिलता है तो ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं यहाँ पर। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले डिविडेंड की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हालांकि डिविडेंड कुछ खास अच्छा पे नहीं करता है, ये 1 रुपये का डिविडेंड हर साल पे करता है, जो कि ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, ये ख़राब मैं कहूँगा एक्चुअली में। तो डिविडेंड तो कुछ खास अच्छा पे नहीं करता है। और जहाँ तक बात करें बोनस की, तो कोई हिस्ट्री अभी उसकी अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल रेन इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के बाद की गिरावट देखने को मिली है, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि भैया ऐसे गिरावट देखने को मिल भी जाएगी, और मिली भी है यहाँ पर। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से और फर्दर अगर डिक्लाइन आता है 6 से 7% का, मतलब कि मान लो कि 135-145 के रेंज में जाता है, तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो नज़र होनी चाहिए आपकी उस लेवल के आसपास। खरीदारी करी है तो बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये थी बात रेन इंडस्ट्रीज़ की। उसके अलावा गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, 4.5% गिरा है ये। लेटेंट व्यू भी खराब नतीजे के चलते 8.5% तक गिर चुका है। अपोलो टायर अच्छे रिजल्ट से, लेकिन फिर भी गिरा है ये 3.5% तक का। जेएम फिनेंशियल देखा जाए तो ये भी 3.5% गिरा है, हालांकि इनके नंबर्स अच्छे नहीं थे, गिरा है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।